So we are ready and बस अमन एक दो पिक्चर्स भी ले लेना। ओ 2 minutes left. So we are अमन going to तस्वीरें भी cut खींच it. लो, ठीक है? जब भी जैसे कैंडल लिट हुए है ना, पिक्चर्स ले लेना, फिर आपके वॉल पे डाल सकते हो आप। बहुत अच्छा है, कैंडल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। हो गया, बज गए 12। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू सिद्धार्थ, सभी हम फैंस की तरफ से। राधिका जी बोलें। ओह नो मेरे को रोना आ रहा है। इमोशनल हो रही हूँ। A very emotional moment for all of us. हाँ, happy birthday Siddharth, wherever you are, keep shining on us। हमारे साथ ऐसे ही रहना, हमको स्ट्रेंथ देते रहना, हमको प्यार देते रहना। एंड हमने बहुत कुछ सीखा है सिद्धार्थ से, सो राइट बैक एट यू Siddharth, and hope you get all this love back in abundance, and I hope you're happy and shining wherever you are, and बहुत सारा प्यार। एंड रीटा आंटी को बहुत 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 सारा, ढेर सारे प्रेयर्स, विशेस, वो स्ट्रेंथ। हम सब साथ हैं, इमोशनली साथ हैं, इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ। तो आई जस्ट होप कि उन तक हमारी विशेस, प्रेयर्स, लव, बहुत अनकंडीशनल लव मिले। I hope, prayer, I don't even know what I'm saying at this point, but lots of love, and lots of love to Preeti Di, Neetu Di, and Jijajis and Ria and everybody. Hey Preeti, go ahead. Hi, happy birthday to our hero. And I know he must be shining somewhere being a star. But yeah, it's very emotional moment for everyone. But yeah, I wish कि वो जहाँ पे भी है उसकी फैमिली के लिए सब अच्छा हो. And just one request बोलूँगी कि always protect our queen and his family also. And I'm sure अभी जहाँ पे भी होगा he must be a सबसे ज़्यादा shining star वही होगा. So yeah, it's very emotional and God bless him, or God bless his family and everyone. But yeah, it's very speechless moment क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि no one had expected this. Yeah, it's very emotional. आई एम श्योर उसकी फैमिली के लिए भी आज बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स होंगे, उनको वो चीज़ें याद आई होगी. बट या इट्स वेरी टफ टू प्लीज एवरीवन उसकी फैमिली को सपोर्ट करो, सना को सपोर्ट करो. दैट्स इट. एंड या इट्स वेरी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो वो मोमेंट्स हमको हमारे लाइफ में देके गया है. इट इज़ अ लाइफ टाइम मोमेंट्स जो हमारे मेमोरीज में रहेंगे ऑलवेज. एंड समवेयर ही मस्ट बी शाइनिंग लाइक अ स्टार, अ वेरी ब्राइट स्टार. Absolutely, amen to that. Yeah, exactly. And Yeah. it's very Radhika, it's very emotional moment. Seriously, I should not say that, but I'm getting a goosebumps
पुरानी चीजें याद आ रही है कि जब उसका बर्थडे एक्चुअली मतलब वो जो प्रीवियस बर्थडे का, इट वाज सो हैप्पी टू सी, वी ऑल वे लाफिंग एंड सो हैप्पी टू सी देम टुगेदर एंड लुक गॉड हैज डन व्हाट। यार मैं सीरियसली बोलूंगी भगवान को कि रॉन्ग नंबर लग गया आपसे। बट एनीवेज Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Siddharth. Happy birthday to you. Happy birthday, Siddharth. लास्ट ईयर मेमोरीज याद आ रही हैं। मुझे लगता है मैं एक, हाँ गो हेड, सॉरी गो हेड। नो सॉरी, प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं जस्ट वन थिंग, मेरे को लग रहा है वो अभी भी यही कर रही होगी। इसी तरह से स्माइल करके, इसी तरह से उसको विश कर रही होगी इन हर, मतलब उसकी जो वो एक आवाज में जो वो होता है ना, आई डोंट नो, दैट सॉर्ट ऑफ दैट फुल ऑफ लाइफ वाला आवाज जो होता है शहनाज का, वो उसी आवाज में उसको विश कर रही होगी राइट नाउ। मरियम, what's your thoughts? मरियम, हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। विश यू, जहाँ पे भी आप हो बहुत खुश रहो, हमेशा शाइन करते रहो। I wish you a very, very, very happy birthday and lots of love to you. First of all, अमन, आपको बहुत सारा प्यार, शहनाज को, उसकी फैमिली को, और ये हमारी फैमिली जो यहाँ पे है, सबको बहुत सारा प्यार। And happy birthday, Siddharth. Happy birthday. Keep shining. हमारे साथ स्नेहा जी जुड़ी हैं। स्नेहा जी, हाय स्नेहा बात- जी। आप क्या बोलेंगे? सिद्धार्थ का बर्थडे है आज, फाइनली 12/12। क्या बोला अमन? फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? 12/12 सिद्धार्थ का बर्थडे। आपके मन में क्या? नहीं, कोई वर्ड्स नहीं है, जस्ट गुड विशेस फॉर हिम एंड हिज फैमिली, स्पेशली हिज फैमिली। और सिद्धार्थ को हैप्पी बर्थडे भी बोल दो स्नेहा जी। हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। वो सुन रहा होगा हमें। या कहीं ना कहीं हैवी हो रहा है अमन, नहीं इसलिए मैं लाइव नहीं आ रही थी। या समझ सकता हूँ, हम सबके लिए ही, पता नहीं उसके परिवार के लिए सोचो। हम तो कुछ नहीं है एक तरीके से, मगर उसकी फैमिली कैसे फेस कर रही होगी। ये बात ना अमन, मेरे को लाइक जब से स्नेहा जी दिसंबर स्टार्ट हुआ है ना, मैं कंटिन्यूअसली प्रे कर रही हूँ उसकी फैमिली के लिए, शहनाज के लिए, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम है। लाइक वैसे ही जब कोई जाता है तो कोई भी पहला ओकेजन, हर पहला ओकेजन पे आप मिस करते हो ना, हर स्पेशल चीज पे, हर स्पेशली फर्स्ट वाले पे। तो आई एम रियली होपिंग फॉर स्ट्रेंथ एंड लाइक उसकी फैमिली के लिए स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस, उनको पीस मिले, वो पीस में रहें, शहनाज को भी, मॉम को भी, बहनों को भी, even like brother-in-laws and his niece. इस वक्त 12:12 हो रहे हैं हैप्पी और बर्थडे। 12। वाह। और आपको भी स्नेहा जी बहुत सारा प्यार। या थैंक यू। आपको भी। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। आपको आवाज आ रही है? यस बोलें। आ रही है। कौन बोल रहा है? मैं दर्शना बात कर हाय रही हूँ। दर्शना। हैप्पी बर्थडे शाइनिंग स्टार। I mean, he's shining there. He is ruling there. और I'm sure वो जहाँ भी हैं बहुत 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 ज्यादा खुश हैं। वो हमको यही बता रहे हैं कि सेलिब्रेट करो उनको, एंड उन्होंने कहा है वो वापस आएंगे, तो होपफुली जब उनका नेक्स्ट जन्म होगा, आई एम श्योर
हम सब उस जर्नी का पार्ट रहेंगे, बिकॉज हमने उनको इतना प्यार किया है एंड हम उनको ऐसे ही रोज सेलिब्रेट करेंगे, है ना? तो हाँ जी a lots and lots of strength to Shehnaz, to his sisters, especially his mother, क्योंकि वो उनके लिए हमेशा एक बच्चा ही रहा है. तो just praying a lot of strength to all of them, and so I'm sure I'm going to meet him when, somewhere ऊपर जाके, for sure we all are going to meet him. और तभी ऊपर जाके मैं ऑटोग्राफ लूंगी उससे. जिनको केक नहीं मिल पाया, केक ले लें. So nice of him. और So nice of you, Darshana. Sorry. ये केक नहीं में यार स्नेहा, कल अमन डिस्ट्रीब्यूट आज कर तो दूंगा अमन आपका बच्चों. केक तो अति सुंदर लग ही रहा है, हाँ आपको भी केक मैंने बहुत अभी अच्छा है. देखा. हाँ अभी हैं? स्नेहा जी अमन का भी एक वो क्लिप नजर आया. अमन आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो आज. अरे मैं केक तो तैयार बहुत तो बढ़िया और हुआ. है. अमन आपका कितना क्यूट वे है सेलिब्रेट करने का. उनकी टी शर्ट पहनी है, उनकी फेवरेट केक काटी है आपने, एंड आप कल डिस्ट्रीब्यूट करोगे. थैंक यू कि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम सब आके उनको Oh विश कर wow. सके. सो थैंक यू सो मच अमन. Yeah, thank you, Aman. या थैंक कल यू सब अमन. बच्चों को दूंगा. एंड हाँ करता रहे. Yeah. Hi Sneha ji, hi Mariam ji, hi Aman. Hi. हाय. Hi, Vidya. Hi. Um, How are you? I doing fine. मुझे बस 2 मिनट विश करना था. हाँ. Sorry इंटरप्ट किया मैंने. नहीं, you are most welcome. मैं उल्टा नहीं मैं नहीं निकलूंगी. प्लीज. हाँ नहीं प्लीज बोलो. I just want Everybody, आज सब लोग आओ live and wish him. हाँ yeah कहीं ना कहीं हमारी yeah एनर्जी उसको रीच करेगी. डोंट वरी, yes सभी लोग आएंगे, जाना मत. सभी लोगों से बात होगी. लाइव में बने हाँ. रहें. Yeah, of course. yes. So I want to wish happy birthday Siddharth, happy birthday, and I mean enjoy. I think काफी सालों बाद अभी अपने पापा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होगे. So have a lot of fun. अशोक अंकल के साथ मस्त सेलिब्रेट करो. एंड थैंक यू कितना कुछ दिया है सिद्धार्थ आपने हम सबको. you've increased our capacity to love, और दिल में ऐसी जगह बनाई है. we will forever love you. सिद्धार्थ इंटरव्यू ऑटोग्राफ देते वक्त कभी कभी बोलता था ना कि हमेशा पर प्यार ऐसे ही करना मुझे. सो रेस्ट अश्योर्ड सिद्धार्थ, वील फॉरएवर लव यू. कभी कम नहीं होगा ये प्यार, बढ़ता ही रहेगा. And yeah, just thank you, and I'm just want to send lots of strength to everyone who is near and dear to him. उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और हम फैंस जिनको वो फैमिली ही समझता था. And yeah, I think special day for all of us. कभी नहीं भूलेंगे ये दिन, हमेशा सेलिब्रेट होगा. And thank you Aman, it felt so special. And everyone, आप सब लोग, and stay strong everyone. स्नेहा जी आप भी, आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है. So I'm Mariam ji, आपकी भी, I have never spoken to you on live, but I've heard you and you have a very special and soothing laughter. And Radhika ji, I missed you, but yeah, all of us, every one of us. Thank you, Vidya. थैंक यू विद्या. सो स्वीट. And yeah, I'm sure वो भी वहाँ पे बिल्कुल मस्त सेलिब्रेट कर रहा होगा, अच्छा सा खा रहा होगा. But Yeah, okay, I will hopefully सब join in ठीक a हो. bit. I don't want to break एक down here. मैं एक फिर से एक join करती हूँ. हेलो. Hi. हाय. हेलो. हेलो. यू मोस्ट हेलो लेट. अमन. नो आई एम नॉट लेट. मैं आई थी, मैंने केक कटते हुए भी देखा, बट मेरी कॉल आ गई तो मैं चली गई थी. बट हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट हैंडसम cutie and the beautiful soul. Not only like the way he looked, but from inside, such a beautiful soul.
आई जस्ट प्रे फॉर हिम कि वो जहाँ पर भी है बहुत बहुत खुश हो और आसपास खुशियां बांट रहा हो और हमारे साथ है. इट फील्स लाइक अभी कितना थोड़ा इमोशनल भी फील हो रहा है, बट लाइक फीलिंग सो प्राउड कि मैं इतनी इतनी अच्छी और इतनी अच्छी सोल की, इतनी अच्छी इंसान की फैन हूँ. इट्स लाइक अ ग्रेट फीलिंग. अमेजिंग. Thank you, Jassi ji, for sharing your thoughts on Zed's birthday. हाँ. It's feeling so great. अच्छा लग रहा है. हेलो. हेलो इमानी जी, आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, बोलें. हाँ, हेलो अमन. बस कुछ नहीं, बर्थडे सिद्धार्थ को बहुत हैप्पी बर्थडे बोलना था. और मैंने भी काटा था केक. मैंने बनाया था केक आज सिद्धार्थ के लिए, तो मैंने भी काटा था आपके साथ केक. और बस यही विश करते हैं कि वो जहाँ भी हो खुश रहे और हर साल उसका बर्थडे हम ऐसे ही मनाते रहें. और वो ओके हम है ना. यार, हम सब साथ हैं इस घड़ी में. हाँ. और उसके लिए तो यही कह सकते हैं कि काउंट नॉट द कैंडल्स, सी द लाइट दे गिव. काउंट नॉट द इयर्स बट द लाइफ यू लिव. है ना. तो उसने जो जिंदगी जी है उसे ही हम याद करेंगे. और जो इतनी फ्रूटफुल और मतलब इंस्पिरेशनल लाइफ जिसमें सिर्फ प्यार था. और आज भी हम सब उसको याद करके बस मतलब इमोशनल तो हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी है कि हाँ, वही जैसे आप कह रहे हो ना, वो कि वो यही है कहीं. और कल अमन एक कॉमेट भी आ रहा है लियोनार्ड करके, जो कल के दिन सबसे पास होगा अर्थ के और सबसे ब्राइट शाइन करेगा. तो वो भी एक हाँ, हेवनली एक वो है. क्या मालूम वो सिद्धार्थी हो जो हम सबको वहां से देखेगा सबसे. मैं तो यही सोच रही हूँ कि हमें भी दिख जाए वो कहीं. तो मैं भी देखूंगी किस टाइम दिखेगा, मुझे मालूम नहीं है, बट ये आया था इन्फॉर्मेशन. मैं गूगल पे सर्च करूंगी. मगर है ये कि कल एक कॉमेट है, वो आ रहा है, मतलब 12 तारीख को ही आ रहा है, सबसे पास होगा अर्थ के और सबसे ब्राइट शाइन करेगा. तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक हेवनली साइन होता है जो गुड सोल्स होते हैं ना, उनकी तरफ से. और क्या बोले, मतलब पीटर मास शहनाज के लिए बहुत 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 स्ट्रेंथ. Can you share Sina's message? कौन सा मैसेज? पता नहीं है क्या स्वास्थ्य लिख रही है. सीना का मैसेज आया होगा कोई, उसने पता नहीं ट्विटर पर डाला होगा, मालूम नहीं. Siddharth's best friend Sina wished him and she had written a beautiful message for him. Oh, सिद्धार्थ की ट्विटर जो पर डाला फ्रेंड होगा. थी. कहाँ? हाँ जी, शीना अभी डाला होगा, पता नहीं. मैंने अभी तो ट्विटर पे देख रही थी तो अभी तो नहीं दिखा कोई. उन सबके लिए भी बहुत इमोशनल टाइम है. हम तो फिर भी दूर से देखे, वो सब तो साथ उन्होंने हर पल जिया है उनके साथ. सो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा. और उनकी मदर के लिए तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उनका तो बेटा मतलब अपना बच्चा है ना, तो बच्चे के लिए तो मतलब एक इतने सालों में जिस हम लोग अपने सब इंतजार करते हैं अपने बच्चे के बर्थडे का ना, तो भगवान उनको स्ट्रेंथ दे, हम यही कह सकते हैं. और स्टे स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट. और आपने बहुत सुंदर केक लेके आए थे अमन, एंड आपका जेस्चर भी बहुत ही अच्छा था. इट वाज ब्यूटीफुल. आपने इतने सारे लोगों को जोड़ा एक साथ और हमने सबने मिलके बर्थडे मनाया सिद्धार्थ का. ये भी एक वही है,
यहाँ पर ना आप किसी के थ्रू ही जुड़ते हो ना, तो शायद आपके थ्रू ही, राधिका जी के थ्रू ही हम सब जुड़ते हैं कहीं सिद्धार्थ से ना, रोज। और उसको याद करते हैं। आज तो बर्थडे है, बट हम तो रोज ही उसे याद करते हैं, रोज ही उसकी बातें करते हैं। तो आप लोग वो मीडियम हो जिसके थ्रू शायद हम जुड़े रहते हैं। तो आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट हो और बहुत स्पेशल हो, ठीक है ना? Thank you. And Thank you for joining us. thank you, and happy birthday again to Siddharth. And bye, Aman. बाय क्यों बोल रहा हूँ सबको जिन्होंने लाइव ज्वाइन किया उनका लिए थैंक्स। Thank you. Thank you. Thank you, guys. Aman, thank you. Thank you for not giving up. Thank you. September 2nd के बाद भी इसे लाइक बरकरार रखने के लिए उस वजह से हम ये सेलिब्रेट कर पा रहे हैं आज। So thank you. राधिका जी आप आज कुछ स्पेशल शेयर करने वाली थी सिद्धार्थ के बर्थडे पे, तो आप प्लीज हम सबके सामने अपने वर्ड दो शब्द रखें। हाँ, स्पेशल पता नहीं, मैं अपने दिल के थॉट्स रखूंगी। ओके, सॉरी मैं पानी ले रही हूँ। ऑलराइट, हाँ मैं बताऊंगी अभी मेरे जो मैं ना लाइक ऑब्वियसली कल भी जब एपिसोड के एंड में आ गए थे हम, मैंने एक लाइन शेयर, एक सीन शेयर नहीं करी थी बिकॉज मैं थोड़ी इमोशनल हो रही थी, राइट, बिकॉज ऑफ 12/12, ठीक है। तो बट सिद्धार्थ ने मतलब सितंबर 2 के बाद स्पेशली हमने बहुत उसके बारे में बात करी है, उसके मतलब क्या क्या उस वजह से हमारे पर्सनल लाइव्स में कैसे हम दोनों को देखकर खुश होते थे या अच्छा लगता था, हमारे हैप्पी पिल थे, हमारा हैप्पी स्पेस है, ये है वो है, बहुत सारी फीलिंग्स हमने जाहिर की जो हम शायद सितंबर 2 नहीं होता तो हम शायद नहीं करते, ठीक है, मतलब करते लेकिन इतना नहीं करते जितना हमने किया है, राइट। और सितंबर 2 के बाद एक चीज तो तय है कि वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, कि ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये है तो है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये तो हमारे साथ ही है, कुछ भी हो सकता है। सो वन डे एट ए टाइम, बट जो है उसका हम ग्रेटिट्यूड मानेंगे, राइट, और आगे बढ़ेंगे। तो उस ऑन दोज थॉट्स है ना, सिद्धार्थ के लिए मेरे लिए बहुत मतलब मैं उसको कब से जानती हूँ, मैं आई नो हिम थ्रू बिग बॉस ओनली, मतलब मैं देखी हुई थी वो हमटी शर्मा या जो भी था उसका मूवी, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, वो बस हाँ ठीक है, अच्छा, इज अ गुड लुकिंग गाय, अच्छी एक्टिंग की है, सो इट वाज गुड। बट बिग बॉस में जो मैंने देखा, नॉट एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, तो सिद्धार्थ एज अ पर्सन वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग, वेरी कैरिज्मेटिक, यू नो। और मतलब पहले
आउटवर्डली क्या चीजें होती हैं वो आंखों को जो दिखती है, और वो वही हम देखते हैं। बट जैसे बिग बॉस देखने लगे, उसको समझने लगी, फिर बहुत सी चीजें मैंने मतलब मेरी डे टू डे लाइफ में, मेरे थॉट प्रोसेस में आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। और मुझे वो एक वो आउटवर्डली मैंने कभी उसका वो नहीं किया कि हाँ सिद्धार्थ की वजह से मैं ये अलग कर रही हूँ। मतलब उसको देख देख के ऐसे लग रहा, हाँ बस मैं भी तो यही कर रही हूँ जो वो कर रहा है, ऐसे। सो समहाउ सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, unknowingly I drew a lot of inspiration from him, and so मतलब, और मैं जब ये अभी मतलब लाइव के थोड़ी देर पहले मैंने बस कॉफी लेके बैठी थी और सोच रही थी सिद्धार्थ के बारे में, और थोड़े थॉट्स आने लगे, तो आई थॉट ओके आई जस्ट राइट देम डाउन, बिकॉज पता नहीं मैं कितनी इमोशनल हो जाऊंगी, मैं क्या बोल पाऊंगी क्या नहीं बोल पाऊंगी। तो मैंने लिखे, फिर मैं बीच में रोक के फिर मैंने लगा यार सिद्धार्थ जैसे बंदे रेयर हैं, बहुत रेयर। मतलब अभी मेरे 40+ years ऑफ लाइफ में मैंने सिद्धार्थ जैसे एक ही बंदा है जो मैंने मतलब है, दे आर बिग, यू नो, नामचीन लोग हैं, दलाई लामा है, ये है वो है, राइट, बड़े बड़े नाम है। बट जैसे इन आवर जनरेशन, मतलब आम लोग इन द सेंस, सिद्धार्थ आम नहीं है बट आम लोगों में, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। अभी जैसे कोई बड़ा संत ज्ञानी ये सब ये सब नहीं है, बट जैसे मतलब बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड चैनल से सिद्धार्थ हमें दिखा। मतलब रियलिटी शो, बिग बॉस रियलिटी शो जो मैंने 12 सीजन्स गए हैं, उसमें जो भी टीवी पे आता लगता है यार ये सब तो सुपरफिशियल है, इसमें क्या रियलिटी होगी, क्या होगा, सब लोग अपना अपना करने आए हैं, अपना करियर रीस्टार्ट करने आए हैं, ये वो। बट सिद्धार्थ जैसे, मतलब आई विल नॉट रेस्ट्रिक्ट हिम टू बिग बॉस, राइट, मतलब सिद्धार्थ जैसे बंदे बहुत रेयर हैं। तो फिर मैं लिखने लगी, मैं सोचने लगी, और ऐसे लगा कि जैसे डायमंड्स आर रेयर, यू नो, अ गुड प्योर डायमंड इज रेयर। बहुत मतलब एक डायमंड बनने के लिए बिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं, बिकॉज अ डायमंड इज फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ, राइट। मतलब अर्थ के बहुत अंदर 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 से वो, यू नो, बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड द मैंटल ऑफ द अर्थ, राइट, वहां पे फॉर्म होता है। फिर ये माइनर्स जाके वो डायमंड को निकालते हैं, मतलब 100 मील अंदर होता है वो अंदर, तो यू नो दे गो इनसाइड एंड गेट इट आउट। फिर दैट डायमंड इज गोज थ्रू अ वेरी टफ प्रोसेस, ठीक है। उसको क्रश करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको वो करते हैं, मतलब क्यूरेट करते हैं, बहुत बहुत, मतलब एक तो वो मतलब वो डायमंड बनना एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ के अंदर है, ठीक है। और वो एंड इट इज फॉर्म्ड अंडर अ लॉट ऑफ, यू नो, प्रेशर। जैसे अर्थ का यू नो प्रेशर अंदर की तरफ बहुत होता है, राइट, बाहर से। तो वो जैसे बनता है, फिर उसको निकाल डायमंड, हम अगर वो रॉ फॉर्म में देखेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि वो डायमंड है। तो उसको फिर तोड़ते हैं, उसको टफ उसकी टफनेस होती है, फिर उसको तोड़ ओड़ के इट स्टिल रियल डायमंड विल लास्ट थ्रू दैट होल थिंग, दैट होल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड दिस एंड दैट, राइट। तो उसका वो फिर वो एक कार्बन प्रोसेस कुछ है, आई डोंट नो, मैं को उतना लाइक आई वांट टू गो एंड नाउ अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस इज, बट बट वो मतलब it goes through a lot of you know process to
और वो डायमंड टूटता नहीं है, उसकी चमक कम नहीं होती है। बस हम पहले जो फॉर्म में दिखते हैं वो ऐसे लगता नहीं है कि वो डायमंड है, बट जैसे वो पॉलिश होता है, उसको टूटते हैं, ये तो तोड़ते हैं और उसको फिर उसका एक शेप देते हैं और फिर वो जो डायमंड उभर के आता है, फिर वो डायमंड की खूबसूरती तो हम फिर इतना तारीफ करते हैं, ओ मतलब स्पार्कलिंग डायमंड है, रेयर डायमंड है। और अभी जैसे कोहिनूर है ना, मतलब वो कोहिनूर वो चमकता ही रहेगा, वो कोहिनूर जितने भी साल, जितने भी जनरेशन्स जाए, वो इट विल नॉट लूज इट्स शाइन, है ना। सो ये पूरा जो process है, and that diamond will continue to shine because इतना वो तनाव से गुजरा है, उसकी जर्नी, वो डायमंड की जर्नी इतनी तनाव से तोड़ फोड़ के, you cannot break that diamond, you cannot reduce its shine। ठीक है, वो डायमंड है, वो शाइन करता रहेगा। मुझे सिद्धार्थ वैसे लगता है, सिद्धार्थ को वो बहुत स्ट्रगल से गया है, मतलब उसने जैसा उसका चाइल्डहुड, उसकी जो मॉडेस्ट अपब्रिंगिंग थी, जो उसका फैमिली, वो कैसे very humble beginnings, right? Then his father passed away, then his mom was a single mom। उन्होंने बहुत स्ट्रगल से तीनों बच्चों का she raised the three of them, and then Siddharth talked about his struggles। मतलब उसके मॉम ने उसको पुश किया करियर के लिए, अपनी जो मॉडलिंग की करियर, उसको मतलब लिटरली धक्का दिया कि तू जाके कुछ कर, तू ऐसे यहाँ पे बैठ के डोले वोले बना रहा है, जाके कुछ कर, राइट। तो ये पूरा उसका जो स्ट्रगल था, राइट, वो तब वो फिर भी वो डायमंड है, वो डायमंड हमने नहीं देखा, राइट, लेकिन वो डायमंड बन रहा था। ही वाज गोइंग थ्रू, वो खटा पिटा, राइट, उसको चोट लगी, वो मारा है, मार खाया है, उसने मारा है, ठीक है। तो और उसके जो स्ट्रगल्स उसके करियर के दौरान, उसके पर्सनल लाइफ में, उसके जो करियर में जो जेलिसीज और लोगों ने उसको इतना बुरा भला क्या क्या नहीं छापा, उसको बदनाम करके रखा, ये वो बहुत कुछ हो गया, राइट। और उसकी जो जर्नी, मतलब फिर भी दैट डायमंड shone and he will shine। and when we saw him, when I saw him, I'll speak for myself because मैंने उसको बिग बॉस से पहले, like I said, मैंने इसीलिए वो पहले बोला था कि मैं उसको नहीं जानती थी even as an actor, ठीक है। तो but when I saw him, वो शाइन होके, मतलब वो उसकी पूरी वो जो क्यूरेशन का जो प्रोसेस था वो हो गया था, मतलब वो स्ट्रगल, वो तोड़ना फोड़ना सब हो गया था, बट ही स्टिल rose from the ashes, he still came back। he मतलब you could, आप एक इंसान को बदनाम कर सकते हो, तोड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन you cannot break his grit, you cannot break his strength। तो वो बरकरार था उसमें, और वो आया शो में अपनी वल्नरेबिलिटीज के साथ, अपने जो भी था वो आया और वो खड़ा रहा। एंड ही, I mean, I think इसीलिए वो, he's a rare diamond because of this, right? Because and I have a few things I want to share about him जो मेरे को strike कर गई। मतलब anyway, so to wrap this analogy up of him being a diamond, a rare diamond, वो कोहिनूर है, वो बोलते हैं वो हीरा है, हमारा लड़का हीरा है, मतलब उसके पीछे क्या है वो रीजन, वो मतलब वो एक रेयर, ये ऐसे डायमंड्स ना बिलियन ऑफ इयर्स लगते हैं ये बनने के लिए। तो इसीलिए मुझे ये बंदा रेयर लगता है। मैंने मेरे 40+ इयर्स में ऐसा नहीं देखा है, और 40 बहुत छोटा है लाइफ टाइम, बट he's a rare kind, he's a gem, मतलब he's a gem, and he will shine, and he shined in Big Boss, he shined after Big Boss, and he will forever be that shining diamond।
कोई फ्लॉज नहीं है उसमें, परफेक्ट है। और आप कितने भी लेंसेज लगा के देखो वो हीरा चमकता ही रहेगा। और अमेजिंग है वो बंदा, एंड ही इज रेयर। तो पता नहीं मुझे वो डायमंड की एनालॉजी ऐसी आ गई जैसे मैं लिख रही थी ना। आई एम लाइक यार ऐसे कहाँ बंदे बंदी, मतलब आई एम सेइंग दैट होलिस्टिकली, राइट? लड़का लड़की नहीं बोल रही हूँ, बट वो एक और वो चमकता रहेगा हमेशा। ही इज परफेक्ट, फ्लॉलेस, कट, क्लियर, क्लैरिटी भी होती है डायमंड में। जब हम डायमंड जब खरीदने जाते हैं, वी लुक फॉर द 3 C's, है ना? Cut, clarity, and what's the third C? Shoot, 3 C's. Hang on, I know this. मैंने पर्स 3 C's of diamond. 3 C. Hold on, guys. 3 C's. Hang on. हाँ, he's the rarest of gem. Cut, clarity, and carat weight. हाँ. Yeah, sorry for that distraction. Yeah, color, clarity, and cut, right? So मतलब clarity is he's clear as real, ठीक है? Cut, he's perfect. He is an incredibly charismatic, beautiful man, right? And color is, I mean, he उसका दिल साफ है, और he's मतलब he's got a beautiful heart, right? So मतलब वो मुझे पता नहीं वो ऐसी आ गया माइंड में कि वो he is a rare diamond and he will shine and he's clear. जैसे कोई फ्लॉज नहीं है, कोई काले धब्बे नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं है, मतलब और ऐसे बंदे शायद ही आएंगे। बट हाँ, और वो रेनबो बनाएगा बिकॉज किसी भी एक क्रिस्टल को सन के सामने लगा दो, मतलब लाइट डालो तो वो रेनबो बनेगा। तो हाँ, आई डिडंट थिंक ऑफ अबाउट द रेनबो, बट दैट्स अ गुड वन कि वो रेनबो बना सकता है लोगों का। So these are, and again there are a lot of things, मैंने इतना ही लिखा है, but okay. बताओ। तो okay, तो मैं वो मतलब बोल रही थी ना, मेरे थॉट्स जो थे, मतलब कि सिद्धार्थ एक हीरा है, सच्ची में हीरा है, ट्रू मीनिंग में हीरा है। आप जाके देखना ऑनलाइन कि डायमंड कैसे बनता है, तो आप मतलब, और सिद्धार्थ के जर्नी को हम कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने किया। बट एनीवे आगे थोड़े चीजें हैं जो मैं मतलब वो जो आउटवर्डली चीजें हैं, राइट, जो मैंने देखी है, जो अट्रैक्ट करती हैं हमको, क्या हमारे 5 सेंसेस है, राइट? आईज, ईयर्स, टेस्ट, है ना, टच, ये सारी चीजें। तो हम जो देखते हैं उसके हिसाब से, राइट, सिद्धार्थ इज वेरी चार्मिंग, कैरिज्मेटिक, स्मार्ट, विटी मतलब उसके वन लाइनर्स, उसका जो मजाक करने का तरीका, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल, उसको पता है कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, राइट? कितना बोलना है और क्या बोलना है, राइट? क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि उसको लोग सुन रहे हैं तो जो भी मर्जी बोलो। ही इज वेरी केयरफुल विथ हिज वर्ड्स, राइट? सो जो मैंने देखा, जो समझा, राइट, जस्ट ऑल दीज थिंग्स, वो जिस तरह से जो बोलता है अपने वर्ड्स पे टिका रहता है, और एंड ही नेवर बैक्स आउट ऑन फ्रॉम व्हाट ही सेज। और जब भी वो बोलता है, उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है अंडर प्रेशर या मजाक में, या बहुत
controlled होता है. I mean, he has a good command over his thoughts and his emotions. हाँ, शहनाज को देखने के बाद उसका लॉजिक निकल जाते हैं. They go out the window. But generally as an individual, right? मतलब जो मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो मैं बाहर से देखती हूँ as a person. अगर मैं सिद्धार्थ से कहीं मिली हूँ किसी एक environment में, just work related or something, I think I would see all these things, right? अभी वो शहनाज के साथ कैसा है वो सब, that's all like at a different lens. वो उसका इसका मैच नहीं कर सकते. But as a personality, he is a man of his words. He sticks with the truth, right? Extremely charming, smart guy, and मेरे को उसका वो choice of words और वो कितना बोलना, कब बोलना, क्या बोलना, that is amazing. मुझे वो बहुत it's very flattering. जैसे वो बात करता है, किससे कैसी बात करनी है, क्या बात करनी है, मतलब उसका EQ जो है, इमोशनल क्वोशंट जो है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे है. आई फील बिकॉज वो अपने ऑडियंस को जानता है. ऑडियंस इन द सेंस, ऑडियंस एज इन नॉट एज इन टीवी. अभी सामने वाला किसकी वेवलेंथ कैसी होगी उसके साथ, उस हिसाब से बात करता है. वो अब खुद के हिसाब से बात नहीं करता. ही पुट्स सामने वाले का. अभी जैसे हमने घर में देखा कि वो रावण के साथ रावण की तरह बात कर रहा है, मसला के साथ मसला की तरह बात कर रहा है. मतलब वो एक EQ रख के बात करता था. उसका EQ लेवल वाज क्वाइट हाई. बहुत सोच के बात करता था वो. एंड कम शब्द यूज करता था, सही शब्द यूज करता था. मतलब आई डोंट नो हाउ ही डिड इट. दैट इज एन इंस्पिरेशन बिकॉज हम इमोशनल होके कभी कभी बह जाते हैं. सो ही वाज क्वाइट and he used to check the pulse of the room also. I felt कि कैसा है environment room में, कि लोग कैसे, अभी जैसे इंटरव्यू में पूरा बिग बॉस के बाद जो इंटरव्यू थे, मतलब there was a army of media people जो बिग बॉस के बाहर थी. पूरे माइक्स एक के ऊपर एक बात करना. they were all talking over each other. he's just come out of the house. उसको घर के बाहर क्या हो रहा है नहीं पता है, right? he does, but उसका जो presence of mind and उसके वो मतलब mind blowing. And how he used to thinking on his feet. किसी ने लिखा है thinking on his feet. Exactly, thinking on his feet. And also उसका दिमाग है. I feel like he's gifted. मतलब वो एक बहुत ही मतलब स्मार्ट बंदा है, right? He's gifted intelligence wise, right? मतलब कभी कभी वो जैसे बोलता है ना, इसीलिए वो he's a rare diamond because एक बिग बॉस जैसे रियलिटी शो, मतलब मैं बिग बॉस को निकाल नहीं रही हूँ. आई एम नॉट like minimizing the show, but that's the last place जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँ कोई ऐसा बंदा आए. हाँ, अगर मैं टेड टॉक देख रही हूँ या कहीं हूँ तो मुझे ऐसा, हाँ ओके, आई एम रेजोनेटिंग विथ हिम. और एक दो लोग हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, जो हमेशा टेड टॉक से, उनके अलग चैनल्स हैं, ये है वो, राइट? सो कोई मंक्स होते हैं जो बहुत सुलझी हुई चीजें बात करते हैं. बट ये बहुत ही एक अनअज्यूमिंग वे में बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में ये बंदा आता है और ऐसी चीजें लाइफ की सिखा के जाता है. मतलब एकदम it was completely unexpected for me and it was like a jackpot. मतलब हम पॉडकास्ट जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स सब्सक्राइब करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, ये वो बट द वे ही, और उसका एक था कि he captivated the audience. मतलब I felt captivated कि मतलब वो अगर स्क्रीन पे है ना, मैं कुछ और देख ही नहीं रही हूँ. इसीलिए हमने बिग बॉस शो अलग देखा, बिकॉज जब वो होता है या शहनाज होती है, दोनों भी,
हमको कुछ और दिख ही नहीं रहा था, इसलिए हमने गेम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, है ना, हम बस उसी को देखते थे। तो एनीवे, मूविंग ऑन, थोड़ी चीजें जो मुझे वो जो स्ट्राइक कर गई, कि एक चीज वो जो उसका कहना होता था कि दूसरों की ओपिनियन मैटर नहीं करती, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे आप अपना वजूद चेंज नहीं होता है। यू नीड टू नो हु यू आर। अगर आप जानते हो आप क्या हो, तो दैट इज इनफ। ये वो शहनाज को बोलता है मीडिया राउंड के बाद कि कितना गंदा बोल रहे हैं, तो ही इज लाइक, अच्छा यू नो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी वीक है कि वो लोगों ने बोल दिया और तुमको ऐसे लगा। सो आई थिंक दिस इज sort of rare diamond, जैसे इट has gone through so much of stress, अभी वो तोड़े तो भी वो नहीं टूटेगा, ऐसा था सिद्धार्थ। तो उसको पता है कि अगर सामने से स्ट्रेस आ रहा है, उसको कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ही इज लाइक, डूड मेरा हो गया, मैं तोड़ फोड़ के ही आया हूँ, अभी मेरे को नहीं तोड़ सकता। तो वो यहाँ पर the way he explains Shehnaz, I found that quite amazing, in the sense कि ये सारी चीजें हमें सुनते हैं हम, ठीक है, हम सुनते हैं, हमको पता है, हाँ अरे ये तो सिंपल चीज है, हाँ ऐसे, बट जब ये I felt like Siddharth was my outside voice, मतलब जो मैं सोच रही थी, अगर हम किसी से सुने ना वही चीज, तो वो दिमाग में बैठ जाती है, मतलब it just sort of resonates with you, and then you cannot ignore that anymore. और उसने ऐसे बहुत से चीजें की हैं, बोली हैं, few more I know आप लोगों को भी शेयर करना हो तो प्लीज आइए, आई एम नॉट ट्राइंग टू take anything, but so और एक और चीज मेरे को उसकी बहुत बहुत अच्छी लगती है, हमें हमारी वल्नरेबिलिटीज पता है, राइट, हमारी पर्सनालिटी हमें पता है कि हम जैसे, मैं आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, सॉरी, कि जैसे मैं जब फ्रेंड्स बनाती हूँ तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब ठीक है ट्राई करते हैं, बेनिफिट वी अच्छे नोट पे, बिकॉज सब लोगों का मन साफ होता है, वो एक असम्पशन से लेकर हम एक नई रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। सामने से अगर आपको धोखा मिलता है और हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरे को ये, अभी जैसे हमने सिद्धार्थ और ये क्राई बेबी का देखा, ठीक है, वो करता गया जेन्युइनली करता गया, बट वो सामने से उसको वो नहीं मिला। दैट डजंट मीन कि सिद्धार्थ विल चेंज हिमसेल्फ। तो हमें लगता है ना कि यार हमें सामने से धोखा मिला है, तो मैं अभी अगली बार ना ये नहीं करूंगी, मैं अगली बार कुछ और करूंगी, बट वो बोलने की बातें हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी है, बट नोइंग व्हाट योर पर्सनालिटी is where the strength lies, right? So that is what Siddharth taught me, कि हम बोलते हैं नहीं अभी एक बार मैंने धोखा खा लिया, अभी अगली बार तो मैं पक्का नहीं उस पे विश्वास करूंगा, या किसी और पे विश्वास नहीं करूंगा, और या नहीं करूंगी ऐसे वैसे, बट ऐसे होता नहीं है। फिर आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपकी पर्सनालिटी है, और यू कैन नॉट चेंज दैट, बट knowing who you are, knowing अगर मैं second time किसी से फ्रेंडशिप बनाऊं, लेकिन मैं ये जहन में रखूं कि अगर सामने से मेरे को धोखा मिला तो फिर मैं I am prepared. So knowing yourself is where the strength lies, right? Your personality will not change. Your awareness about you need your most times हमको हमारी पर्सनालिटी भी मालूम नहीं होती है, मुझे नहीं मालूम थी, बट आप अगर अपने आप को समझो,
that is the most beautiful thing, and I think that is what is spirituality. And that seed was planted because of Sid. मतलब सिद्धार्थ की वजह से मैंने वो देखने का नजरिया चेंज किया अपने आप को लेकर, बिकॉज हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लोगों की बातों को चेंज नहीं कर सकते, लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं. सो विच इज वॉट ही टॉट. बिकॉज आपको याद है जब सिद्धार्थ का वो जो सेकेंड टू लास्ट वीक में जो कन्फेशन सॉर्ट ऑफ जिसको हम कन्फेशन बोलते हैं, जो सब लोग मानते हैं कन्फेशन तो मेरे लिए ये वाले वीकेंड के वार पे हो गया था. वो जो बेडरूम में बोलता है कि साला कितना सोचा था मैं कि कनेक्शन नहीं बनाऊंगा, लेकिन हो गया, झोल हो गया, क्योंकि व्यक्तित्व है ऐसा, व्यक्तित्व तो बदलेगा नहीं, आगे भी होगा. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट, मतलब वहां पे वो रेजोनेट होता है कि सिद्धार्थ को पता है कि ही कैन नॉट चेंज हिमसेल्फ, राइट? मतलब he cannot in the sense change himself in the sense उसका व्यक्तित्व है, but वो जानता है उसका व्यक्तित्व कैसा है. Knowing that is so powerful. Knowing that about yourself is so powerful. और मैंने वो उससे सीखा, and it is really powerful. So वो anyway that just hit me differently. जब वो उसका कन्फेशन whatever जो भी कॉन्वर्सेशन था, वो it tells you how, मतलब वो अपने आप से कितना एक डीप लेवल पे कनेक्टेड है अपने सोल के साथ ना. इसीलिए मुझे वो अमेजिंग लगता है वो बंदा. और एक चीज बहुत, मतलब एक जो हम उसके ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं ना कि वो चार्मिंग है, वो ये है, वो हैंडसम है, वो टॉल डार्क एंड हैंडसम है, लॉजिकल है, स्मार्ट है, लाइक ऑल दैट. बट ऑल्सो ही मेड, आजकल की दुनिया में, ठीक है, हम उसके शॉर्ट्स के बारे में बात करते हैं, चप्पल के बारे में बात करते हैं, टी शर्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में ही मेड honesty, speaking truth. I think he brought honesty and speaking the truth back in fashion, right? जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, ये वो, लेकिन हम नहीं कर पाते वो सब. Those are all words, those are nice words. I'll speak for myself. But he brought speaking the truth back in fashion, right? He made honesty look sexy, right? I feel these are my thoughts. और हम एक सेकंड, मैंने उसका ना 2-3 चीजें लिख के रखी है. होल्ड ऑन, लेट मी फाइंड दैट. वाह, राधिका जी ने सिद्धार्थ के बर्थडे के लिए कितनी अच्छी अच्छी लाइंस लिखी हैं. मैं साइलेंटली सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद, और इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने मिल रही हैं सिद्धार्थ के लिए. सो गाइस, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं. क्या आप भी रिलेट करते हो राधिका जी की बातों से, उनकी थॉट्स से? तो कमेंट करके अपनी फीलिंग्स जरूर लिखें. थैंक यू अमन. ही रियली, मतलब आजकल की दुनिया में इन 21st century, जिसको टाइम, someone's cameras, hi, oh my god, you brought a smile to my face. I'm good. I'm listening to your good thoughts. My thoughts. Yeah, my download. I will also share one experience once you finish it off. मेरा बहुत लंबा जाएगा. Please interrupt me, like you always. No. But yeah.
तो सिंपल चीजें जो हमको हमारे दादा दादी नाना नानी बोलते हैं ना कि सच बोला करो बच्चे, और हमेशा सच का साथ दो। राम ने भी राम जी ने भी यही किया था, कृष्ण भगवान ने भी यही किया था। तो हमको लगता है यार ये सारी किताबी बातें आजकल के जमाने में नहीं चलता है ये सब। बट he made honesty and speaking the truth sexy. He brought these things in fashion. They're back in fashion. और अभी हम जब क्लियर एज रियल सुनते हैं तो सिद्धार्थ की याद आती है। तो जैसे सिद्धार्थ का वो एडजेक्टिव बन गया है ना? सिद्धार्थ का एडजेक्टिव है क्लियर एज Yeah, रियल। clear as real. हाँ, जैसे हम अभी गूगल, सॉरी फॉर द स्लाइट टेंजेंट, अभी जैसे गूगल है, अच्छा गूगल कर लो। गूगल करना मतलब क्या है? गूगल करो मतलब सर्च करो। अभी सर्च नहीं बोलते हैं हम, गूगल बोलते हैं, ठीक है? बिकॉज गूगल हैज बिकम दैट वी यूज सर्चिंग एंड गूगल सिनोनिमसली। अरे गूगल गूगल कर लेना, गूगल किया क्या, ऐसे मतलब गूगल क्या है? सर्च करना। तो अभी सिद्धार्थ एंड क्लियर एज रियल आर सिनोनिमस। अरे सिद्धार्थ जैसे बात करो, सिद्धार्थ जैसे, इट्स लाइक दैट इज वो ना। एंड ही मेड दैट होल एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि वॉकिंग द टॉक, मतलब ही लाइक पर्सोनिफाइज सो मेनी थिंग्स। और मुझे कभी कभी वो बैफलिंग लगता है कि ऑफ ऑल द प्लेसेस मैंने उसको कहाँ ढूंढा, मेरे को कहाँ मिला, वो बिग बॉस में मिला। लाइक ऑफ द मोस्ट अनअस्यूमिंग प्लेसेस आई फाउंड हिम इन बिग बॉस। बट एनीवे, सो आई थिंक क्लियर एज रियल और लॉजिक हम अभी सिद्धार्थ के साथ एसोसिएट करते हैं, वो सिनोनिमस हो गया है कि अच्छा सिद्धार्थ जैसी लॉजिक्स, सिद्धार्थ की लॉजिक्स, या सिद्धार्थ जैसे थॉट्स, क्लियर थॉट्स, क्लियर एज रियल थॉट्स। तो दैट इज वेयर ही ब्रॉट बैक कि सच बोलो और डटे रहो, पूरी पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी। और वो हमने देखा बिग बॉस में। बिकॉज आजकल क्या है, इन अ वेरी साइंटिफिक वर्ल्ड, एवरीबडी वांट्स प्रूफ्स, एवरीबडी वांट्स एविडेंस। लोग आजकल बातों में नहीं मानते हैं कि अरे वो तो दादा दादी के जमाने की बातें, वो आजकल नहीं चलता है, बहुत आगे निकल गई है दुनिया। कहीं नहीं गई है दुनिया, दुनिया वहीं की वहीं है। आज भी सच्चाई ही लोगों को अच्छी लगती है, इसीलिए हमको सिद्धार्थ और शहनाज ही अच्छे लगे पूरे 15 सीजन्स में, बिकॉज वो सच्चे हैं, सच का साथ देते हैं, जो भी है सच बोलते हैं। तो being honest, being real should always be in fashion, and they brought that back, and Siddharth brought that back, and Shehnaz brought that back. So I think that is incredible, right? And the way, I mean, and one more thing, उसका जो एक जो vulnerable side है, right? There is a very good, there's an amazing speaker, मैंने उसका देखा था एक मतलब she does road shows here, और वो TED Talk भी करती है कि आप अपनी vulnerability को, आप अपनी weakness को अगर लोगों के सामने रखते हो, that is the true depiction of power, right? वो जैसे वो जब उसकी मॉम आती है या उसके मॉम का लेटर आता है, he didn't shy away from showing his vulnerable side, right? मॉम तो खैर मॉम है, but even with क्राई बेबी, ये शादी के वीकेंड के वार पे जब वो बाहर बात कर रहा है और ही चोकिंग, जब वो बात कर रहा है, वो बोलते हैं ना, ओ डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, बी अ मैन। ये ही न्यूट्रलाइज दैट। मतलब हमें पता होती है ये सारी चीजें, बट हम उसको जब तक देखते नहीं है ना, हमको वो समझ नहीं आता है कि इसका क्या है मीनिंग। मतलब लड़के भी रोते हैं बिकॉज लड़के भी इंसान हैं और लड़कों में भी इमोशंस होते हैं। लड़कियां भी स्ट्रांग होती हैं, लड़कियां भी इंसान है, लड़कियां भी स्ट्रांग होती हैं। सिर्फ लड़के स्ट्रांग और लड़कियां इमोशनल ऐसे नहीं होता है। सो द वे ही न्यूट्रलाइज्ड दैट इमोशंस, और वो कि एज अ गाय
ऑल्सो मैं तेरे को छोटा भाई मानता था, मेरे को क्यूट लगती थी वो तेरी चीजें, वो ही इज पोरिंग हिज हार्ट आउट, और वो कैसे चोक कर रहा है। मतलब उसको तब नहीं था कि साला कितने कैमरास देख रहे हैं, मेरा इमेज क्या होगा, मेरी एक ब्रांड है, मैं स्टार हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, कुछ नहीं था। He was a guy talking to a friend who was hurt. I mean, that, अगर वो clear as real नहीं है, I don't know what is. And he neutralized that it is powerful to see a man cry, because men cry. It's good. It is healthy. Crying is good, right? Men cry, and showing that vulnerable side shows just how strong you are. It is a sign of strength. तो ये मतलब मुझे वो उसने जैसे न्यूट्रलाइज किया कि लड़का हो या लड़की, जब इमोशंस आते हैं तो आते हैं, दैट्स इट। एंड उसमें लड़का होना लड़की होना कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड स्पीकिंग अबाउट लड़का एंड लड़की, ऑफ कोर्स वो जो पूरा कल्चरली हम जो पैट्रियार्किकल सोसाइटी है हमारी, कि लड़का बदनाम, वो लड़का बदनामी, लड़की बदनामी, ये वो द वुमेन कार्ड एंड ऑल दैट, वो उसने कैसे उस चीज को भी न्यूट्रलाइज किया। हमने बहुत बार देखा, सिर्फ चाय के वीकेंड पे नहीं देखा, चाय के वीकेंड पे देखा, और स्नेक्स एंड लैडर्स में देखा, और हर एक बार जब भी वो स्नेक्स एंड लैडर्स के बाद वो मी टू का हुआ, उसने वहां पे लड़कियों को समझाया मी टू क्या है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, लाइक ही न्यूट्रलाइज्ड दैट लड़के की भी इज्जत होती है, लड़की जितनी लड़की की इज्जत होती है, सिर्फ लड़के की इज्जत जाना या नहीं जाना नहीं होता है, लड़के की भी इज्जत होती है। सो ये सारी चीजें वो बैठ के उसने एक टेड टॉक नहीं दिया, वो ये सारी चीजें बिलीव करता था, एंड ही वॉक द टॉक, एंड ही लिव्ड थ्रू दोज प्रिंसिपल्स, दोज वर हिज प्रिंसिपल्स। एंड इसीलिए वो I am his fan, like fan as a person, right? Not as an actor, as a person. I mean, he is my mentor. He is my mentor. And anyway, sorry. और एक चीज, स्पीकिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी, राइट? वो एक एक्टर है, वो एक स्टार है, वो उसका एक ऑरा है, उसको पता है उसका ब्रांड क्या है, वो 15 साल से इस फील्ड में है। बट वो जब स्टोरी शेयर करता था, जो हमारे अनसीन्स में हमने देखे हैं, उसके चाइल्डहुड स्टोरीज, उसके मम्मी जैसे उसको डांटती थी, उसने उसकी फर्स्ट साइकिल कब खरीदी, फर्स्ट साइकिल वो 10th क्लास में था, 10th ग्रेड में था, तब तक उसके पास साइकिल नहीं थी। या उसका जो हम्बल बिगिनिंग्स की, यार शादी में नए कपड़े मिलते थे, दिवाली में नए कपड़े मिलते थे। हमने देखा किसी और जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, किसी ने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बोला, अपने बिगिनिंग्स के बारे में बोला, या कोई भी, आई एम नॉट सेइंग सबका अच्छा हो, जो भी था उनका जर्नी था। बट दिस गाय वाज नॉट, मतलब he was proud of who he was. He is, I'll say is, he is proud of who he is, and he took a lot of pride in his growing years. जैसे वो मॉम डैड से झूठ बोल के टॉयज लेता था, एक को बोलता था कि अरे मम्मी टॉय खरीद के नहीं दे रही है, तो जाके डैड से लेता था, फिर डैड को बोलता है ओ मम्मी ने, मतलब all these छोटू things he did, और all these हरकतें, नॉटी हरकतें, वो such a child, मतलब नटखट बच्चा, and वो सब उसने शेयर किया। he didn't care कि लोग क्या सोच रहे हैं, because he was comfortable under his skin. So being comfortable under your skin, knowing yourself, being comfortable under your skin, that confidence
that confidence is your fashion statement. That confidence is Siddharth's fashion statement, right? That is his statement. That is his brand. कि what you see is what you get. मैं हूं ऐसा, मैं जो हूं मैं हूं, you know, love it or leave it. मतलब वो he उसको कभी वो झिझक नहीं थी कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने कैमरास देख रहे हैं. उसको बहुत he took his family with a lot of pride. अभी he did not मतलब मैं लोगों को देखती हूँ अभी शोज में भी जो आते हैं, एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, या उनके जो स्ट्रगल्स है वो नहीं बताते हैं, ये नहीं करते हैं. बट दिस मैन लिव थ्रू, मतलब पता नहीं, just and even Shehnaz is like that, right? Being comfortable under your own skin, वो जो confidence आता है ना, that shines through, and it is so beautiful. It is so beautiful. And वो है उसका brand, उसका confidence, being comfortable in who you are and owning up to that. बस मैं हूँ, ऐसा हूँ, बस मैं हूँ तो हूँ. पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो. नेगेटिव मतलब हाँ, उसको गुस्सा आता था, वो चिल्लाता था लोगों पे, एंड इट्स he did not apologize for who he was, and brilliant I mean. और वो किस तरह से मतलब बड़ों की इज्जत करना, जैसे हमने ये वाले वीकेंड के वार में देखा. ये 4 दिन जिम जाकर आकर इतना चौड़ में बैठा हुआ था क्राई बेबी की, बस अभी तो इसका नंबर कटेगा, सिद्धार्थ का कटेगा, ऐसे. वो उसका बॉडी लैंग्वेज, और जैसे वो रोहित शेट्टी आया था, और जो कोई भी आया था ना वो वीकेंड पे, वो जो भी आया था, मतलब जैसे क्राई बेबी ने रोहित शेट्टी को मतलब रफा दफा किया एंड ऑल दैट. बट यू शुड सी सिद्धार्थ, वी हैव सीन सिद्धार्थ, वो किस तरह से आंखें झुकी हुई थी उसकी वीकेंड के वार पे, ये वाले एप्पल ऑरेंज के वीकेंड के वार पे. द वे ही ऑनर्स his seniors in the industry. These are very small things, but these are very big things, right? और मतलब रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. मतलब ये बंदा, आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, and he did that. He just didn't say कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. उसने किया, and he showed what it is like. So I think it's fantastic. And there are many other things, but अगर किसी को join हो रहा हो तो please हो जाइए. मैं चुप नहीं, it's hard for me to stop. So कोई भी add होना चाहता है तो please हो जाइए. वो पूरा और एक चीज मुझे अच्छी लगी, उसको जितना भी पुश किया, जैसे बिग बॉस का बोल रही हूँ मैं, उप्स, ओके, जितना भी पुश किया लोगों ने, वो कभी पर्सनल नहीं गया, राइट? कभी मतलब पर्सनली अटैक नहीं किया उसने. आई थिंक दैट इज रियली मतलब फैंटास्टिक. मतलब इवन मोमो का, उसको जो भी था, हिस्ट्री था, जो भी था, देयर वाज समथिंग, एंड लेकिन उसने कभी वो चीजें नहीं निकाली. हमने देखा मोमो ने कैसे किया, हम अभी किसी और के बारे में तो बात नहीं करेंगे, बट ही नेवर वेंट पर्सनल. उसके पास चाहे 1000 चीजें होंगी किसी के लिए, लेकिन वो चीजें वहां पे नहीं, बिकॉज दैट वाज नॉट रेलेवेंट एट दैट टाइम. व्हाट वाज रेलेवेंट इज जो घर की बातें हैं, जो घर के मुद्दे हैं, उस पे बात कीजिए. सो वो मुझे, दैट्स अ साइन ऑफ अ लीडर, राइट? वो जिस तरह से कि
you've got to focus on what is happening there. Personal चीजें लाओगे तो फिर then that's not ethical. So hi, someone joined. Hey Vidya, hi. हाय राधिका जी। Hi. मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी बिकॉज आप इतना अच्छा बोल रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है सुनते हुए, बट आई एम जस्ट गोइंग एक्ट एज अ फिलर। आपको वाटर ब्रेक या ब्रीदर लेना होगा तो आई विल Yeah, go for स्टेप it. इन। Go for it. Yeah. नहीं, आई मीन आई वाज लविंग आपकी एनालॉजी एज यूजुअल। आप बिल्कुल इतने सिंपल येट इम्पैक्टफुल तरीके से समझाते हो। सो आपने जो डायमंड की एनालॉजी दी वो भी लगा कि यस ट्रू, एंड इतना रेयर होता है दैट यू गेट टू पुट योर हैंड्स और आईज ऑन अ गुड डायमंड। सो आई थिंक हम सब बहुत लकी और ब्लेस्ड हैं कि हमें टू सी एंड फील दैट डायमंड और उसकी brightness and everything about him. So I think हम सब उसी को इसीलिए याद रखेंगे, चेरिश करेंगे। एंड आपने जो बोला था ना कि बिग बॉस इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे आपको लगता है कि आप किसी को you'll see someone जिससे आप रोल मॉडल बनाओगे, एंड इट्स डेफिनेटली वो जगह नहीं है जहाँ आप इंस्पिरेशन सीख करते हो ना। बस मस्ती एंड टाइम पास के लिए देखने वाली चीज है। सो या आई थिंक हम सब काफी एक पॉइंट पे तो हम सब ने कहीं ना कहीं शॉक फील किया होगा कि यार हमें इतना बड़ा लेसन बिग बॉस से मिल रहा है, एंड दैट्स डेफिनेटली नॉट अ स्टेज। सो आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड कि मैंने विदाउट एनी बायस शो को देखा एंड ओपन माइंड रख के फील किया, अब्सॉर्ब किया जो कुछ भी देखने और सुनने और फील करने को मिल रहा था सिद्धार्थ के थ्रू। I mean, both Siddharth and Shahnaz, but like you said, like focusing on Siddharth especially आज के दिन, and yeah, lots of life lessons, and कभी कभी होता है ना कि आई एम नॉट समवन जो बहुत किताबें लिखी जाती है ना कि हाउ टू लीड अ लाइफ और ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स, एंड मैं कभी आई नेवर रीच्ड आउट टू देम बिकॉज मुझे लगता था कि हम पढ़ने को तो 10 चीजें पढ़ लेते हैं ना, और उस टाइम पे वाह यार क्या लिखा है लगता है, और फिर अगले दिन हम भूल जाते हैं, बहुत कम चीजें याद रहती हैं, बट उतना इम्पैक्ट रहता नहीं है। बट व्हेन यू सी समवन जैसे आप बोलते हो आपका तकिया कलाम वॉक द टॉक, देन इट रियली स्टेज विथ यू, और आपको बातों से ज्यादा वो एक्शंस और इंसिडेंट्स याद रहते हैं। लाइक आई एम श्योर मुझे शायद उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद होंगे, बट मुझे ये याद है कि ऐसे सिचुएशन पे उसने क्या किया था, और हिज रिएक्शंस वीकेंड कवार पे इसने जो ये किया था उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, इंडिकेशन। सो yeah, I mean lots to say and feel, but please I don't want to interrupt you. I do want to hear every thought that is in your mind on the paper that you've written. So please, I'm sure lots of people in India are even staying up for listening to you. So yeah, I mean continue. जब भी आपको पानी पीने जाना होगा, ब्रेक लेना होगा ना, तब मुझे पी लिया बताइएगा। मैंने पानी. You're Okay, so so please kind. You're so continue. kind. No, you're so kind. Thank you. नहीं, interrupt की कोई बात नहीं है. Please, जितने the more thoughts the better. उतनी positivity जाएगी सिद्धार्थ को और शहनाज को और रीटा आंटी को और उसकी फैमिली को. और एक चीज मुझे उसकी बहुत अमेजिंग लगती है, उसकी लीडरशिप. आई थिंक वो एक ही इज अ बॉर्न लीडर. वो उसमें एक नेचुरल ट्रेट है वो. आई डोंट थिंक ही कैन हेल्प हिमसेल्फ. वो जब मैं अभी ऑफ कोर्स हमने क्या देखा, टास्क देखा, राइट? टास्क देखा तो उसके जैसे वो टास्क कंडक्ट करता था, और चाहे जो भी उसके टीम मेंबर्स हो, पूरे 5 महीने में हमने देखा पहले OMG और ये लोगों के साथ था टास्क में. बिग बॉस भी ना अलग अलग लोगों से करवाते थे. एंड में भी जाकर जो कुरकुरे का टास्क था, जहां पर क्राई बेबी और मोमो और शहनाज और ये चारों को मिलकर वो कमर्शियल बनाना था कुरकुरे का. सो
क्राई बेबी और मोमो ने उसको सबसे ज्यादा धोखा, मतलब क्राई बेबी ने तो सबसे बड़ा धोखा दिया शो में, मोमो तो मोमो ही है। तो वो सब बाजू में रखकर दे वर्कड एज अ टीम, दे वो उन्होंने वो कमर्शियल वो बनाया, एड बनाया, कुरकुरे का एड किया, प्रैक्टिस की, फलाना किया। दिस इज अगेन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि वो उसके जो पर्सनल ग्रजेस है, ऐसे नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है, मेरे को उनका मुंह भी नहीं देखना है, ऐसे he didn't let his personal things get in the way, because एक टास्क है, टास्क दिया गया है, हम वो शो में है, वो मैं पूरी शिद्दत से करूंगा। his sincerity towards his work, his sincerity towards the task at hand, and then not just that, but then leading the whole team, right? लीडर क्या होता है? लीडर ये नहीं होता है कि ओके मैं करूंगा तो तुम लोग भी करोगे, तुम लोग फॉलो करोगे, that is not leader, like, right? So leadership is उनको भी इतना मोटिवेट करो कि वो अपने आप इन्वॉल्व करके अपने आप कंट्रीब्यूट करने का जज्बा हो। बिकॉज ड्यूरिंग दैट टेडी बेयर टास्क, जो वो जैसे सिंपल वे में बहुत गहरी बात बोलता है कि हम खेलते हैं जीतने के लिए, लेकिन हम खेलते हैं और जब खेलते हैं तो इज्जत कमाते हैं। तो मतलब इट्स अ जस्ट sincerely give your 100%, even if you don't win, you will gain respect, लोगों की नहीं, खुद के लिए, right? So खुद के लिए you feel like okay मैंने अपना 100% दिया, ठीक है, आगे से नहीं हुआ, but then there's no looking back. So that is what मेरा एको हो रहा है आवाज। तो उसका वो था कि he wasn't like follow the leader, वो लोगों की भी सुनता था, लोगों के क्या कहते हैं, मतलब लोगों के इनपुट्स लेता था, उसके टीम मेंबर के इनपुट्स लेता था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और मतलब that is leadership। वो पर्सनल ग्रजेस रख के वो मतलब that is पता नहीं, that मुझे वो बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है। बिकॉज टीम में या अनबन होती है, लोगों के मनमुटाव होते हैं, बट हम उससे आगे जाकर वो काम खत्म करना, बिकॉज you have to do your job, that is a work ethic। तो वो वर्क एथिक उसमें बहुत एक नेक्स्ट लेवल की है, और वो भी मुझे इंस्पिरेशन लगती है उसकी, कि अपने पर्सनल ग्रजेस को और वर्क एथिक को डोंट मिक्स इट ऑल अप। एंड और एक चीज भी लगती है मुझे, उसका एक जो मोनोलॉग था इन द वॉशरूम एरिया, ट्रेन टास्क के बाद का जो वीकेंड का वार था, वेयर ही वाज इन दैट वाइट सूट, जहाँ पे उसको सलमान खान से रेप्रिमेंड किया जाता है। ट्रेन टास्क में बहुत गंदा हुआ था सब कुछ, और सब लोग सिद्धार्थ के पीछे लगे हुए थे। तो वहां पर वो अकेला खड़ा था, बिकॉज रावण भी नहीं था तब, और मसला और शहनाज को भी ये लोग कोई ट्रीट नहीं, और पूरा घर सिद्धार्थ पे हावी हो गया था। एंड सिद्धार्थ वाज बैटलिंग with टाइफॉइड, ठीक है, मतलब he was a wounded lion और उनको पता है ओके अभी he's a wounded lion, अभी आज सामने से शिकार तो नहीं कर सकता, तो पूरा जाके पोक करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी a lion is a lion, right? wounded हो जो भी हो, उसका spirit was still alive, his spirit was still shining, his spirit was still there, that flame was burning, right? तो वो he's like, just because I have to follow, मैं अकेला हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को फॉलो करूंगा या मैं किसी की बात सुनूंगा, जो मेरे को सही लगता है मैं वही करूंगा। सो वो लायन है, वो शेर है, that's it। and just because
वो भेड़ चाल नहीं करना चालू करेगा। एंड उसका वो मोनोलॉग जो होता है वॉशरूम में कि सामने से बोलो तो ये करो वो, दैट मोनोलॉग इज वेरी पावरफुल इन दैट if you are a leader in your heart then you stick being a leader and अगर सामने से गालियां भी मिल रही है सलमान खान आके उसको reprimand कर रहा है, it doesn't matter, he did not change himself for that. So I think that मुझे वो भी mind blowing लगता है उसका. And of course his chai weekend वाला, that is again taking that whole woman card. I think मैंने उसके बारे में बोला है कि उसने कैसे फेमिनिज्म सो कॉल्ड, जो हम फेमिनिज्म वर्ड यूज करते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है वो और यूज करते हैं, बट उसका ट्रू मीनिंग आई थिंक सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से हिंदी में समझाया कि लड़के की भी इज्जत होती है, लड़की की भी इज्जत होती है। अगर लड़की मारती है, जैसे हिज मॉम टोल्ड हिम कि तुम दोनों लड़ो मरो कुछ भी करो, सो दैट मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना, इसीलिए मुझे वो एक रेयर डायमंड लगता है, बिकॉज वो ऐसे नहीं कि ओके यू नो टेड टॉक कितने लोग देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं। व्हेन यू लुक एट द रीच, बिग बॉस की रीच बहुत है इंडिया में, टीवी चलता है, प्राइम टाइम पे चलता है, तो बहुत टीवीज चलती हैं इंडिया के घरों में, तो अब सोचो उसकी रीच कितनी है। सो फॉर अ मैन लाइक सिद्धार्थ टू बी देयर ऑन बिग बॉस प्लेटफॉर्म, जो चैनल की इतनी रीच है, कितने लोगों को उसने उसके थ्रू ये मैसेज गया है, ये फेमिनिज्म का, लड़के की इज्जत, लड़की की इज्जत, ये सारी चीजें एटलीस्ट अगर लोग एटलीस्ट सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यार हाँ व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। सो टू मी दैट इज वेयर द पावर लाइज, राइट, उसके वर्ड्स में। एंड आई फील लाइक ही, मतलब वो इज लाइक अ मैसेंजर to pass this message to the broader humanity, I feel. maybe I'm overreaching here in my words, but I feel that. And ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थी, द वे ही, और उसकी बहनों के बारे में कितने स्टोरीज बोली है उसने अनसीन्स में, कि उसकी बहन मारती थी लोगों को और ये वो, it was the way he looked up to his sisters and his mother. He didn't say उसमें उसने वो नहीं किया, वो लड़कियां हैं लड़की, ऐसा कुछ नहीं. He didn't even call that out. Very effortlessly he looked up to them. And yeah, it अगर उसको भाई भी होते तो वो वैसे ही he would have looked up to his brothers. He wouldn't have said कि वो लड़कियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है. He's like if you respect somebody, you respect somebody. And yeah, I mean, I think इसीलिए वो एक सुपर सोल या सुपर जो भी है, वो एक मैसेज, जैसे सिडनाज दोनों भी हमारी लाइव्स में आए हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें एक नजरिया दिया है देखने का, चीजें सोचने का. दैट इज, एंड you know, if nothing, they at least उनकी way of life makes you think. और वो अगर आप if you step back और आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो और अपने आप लोगों को एक दूसरे नजरिए से देख रहे हो, then that in itself is some kind of a victory, right? आजकल की दुनिया में किसमें इतनी ताकत है हमको हमारे थॉट्स को रीथिंक करने की? हमको लगता है हम सही है, हम तो 21st सेंचुरी के लोग हैं, हम सब जानते हैं, हम 18th सेंचुरी के लोग नहीं हैं. तो as human race we have become very very confident or sometimes even overconfident. So now these two people have come and said stop and think. So if they are making us do that, I think उनकी पावर उसी में है.
एंड अभी कोई भी मी टू या वुमेन कार्ड बोलता है तो हम उसको चैलेंज करते हैं, हम उसको ठीक हमें थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी आ गई है वो चीजों को देखने की, अलग से देखने की। ऐसा नहीं है कि लड़का हमेशा गलत है, लड़की हमेशा रोएगी तो लड़की को सिंपैथी मिलेगी। तो हमने जो भी हो, मतलब दैट इज वन एग्जांपल, बट देयर कुड बी मेनी एग्जांपल्स, राइट? और यू नो मेनी सिचुएशंस, बट वी आर हम एक अलग एंगल से देखने की कोशिश जरूर करेंगे। जो लोग सिद्धार्थ और शहनाज को फॉलो किए हैं बिग बॉस में, एंड या एंड मतलब ये सब तो हिम एज अ पर्सन, एंड देयर आर मोर थिंग्स बट आई विल पॉज। विद्या, गो अहेड। आई ऑलरेडी वांट, मैं अगर बात करूंगी तो चुप नहीं रहूंगी। नहीं, आई थिंक सब चाहते भी यही है कि आप बातें करते रहो, बिकॉज थिंग्स यू सेइंग आर, यू नो, कभी कभी कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो बैक सीट ले लेती है ना। सो व्हेन यू आप उन्हें बाहर सामने लाते हो, फिर याद आती हैं कुछ चीजें। सो या, एंड टुडे ऑफ ऑल द डेज इज द बेस्ट ओकेजन टू, यू नो, reminisce that, think about it, and ponder over it. So yeah, for sure. I mean, जो भी आप कह रहे थे कि you know, he was so he taught us कि अपने आप को respect करो पहले तो, and like if you're not कि घमंड रखो कुछ भी, because वो उसमें बिल्कुल नहीं था, and he stood his ground. weakest moments पे भी वो डगमगाया नहीं, he stood his ground, भले ही वो कंटेस्टेंट्स के प्रति रिएक्शन में हो या गेस्ट भी आते थे, और इवन सलमान सर, लाइक एपिसोड में किस में हिम्मत होती है, बट ही वाज रिस्पेक्टफुल, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड अपनी बातें रखी। एंड आई एम श्योर रीता माँ को देख के इतनी खुशी हुई होगी कि माय अपब्रिंगिंग, मोस्ट ऑफ इट वाज हर अपब्रिंगिंग, उन्हें इतना अच्छा लगा होगा कि ये बिल्कुल एक बड़ा बंदा आया उसके सामने चुप नहीं रहा, he spoke those things. So I think if he made anyone the most proud, it must have been his mother. And you know, it's just a lesson for me, especially as a mother, to, you know, make sure कि, you know, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि बच्चे तुम्हारी सिखाई हुई चीजों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। वरना हम सब माएँ अच्छी चीजें ही सिखाती हैं, बट you know, they don't really take this shape ना, ऐसे फल नहीं निकलते हैं। बट this was amazing to watch, and उसका body language when शहनाज एंड सिद्धार्थ का, when someone would call, like सलमान सर जब बोलते थे अच्छा सिद्धार्थ तुम बोलो या शहनाज तुम बोलो, तो काफी बार जैसे शहनाज रिस्पेक्ट से उठ जाती थी ना, out of respect, these are things that happen, like especially elders या someone at a higher stature, and सिद्धार्थ भी आगे आ जाता था, like ऐसे नहीं कि हाथ पीछे रख के यूं ही बैठा है जैसे some people used to do, या यूं ही स्टैचू की तरह कि हाँ मैं गेस्ट भाई हमसे पूछो क्वेश्चन हम रिप्लाई देते हैं, बट नहीं, ये दोनों रिस्पेक्टफुल रहते थे, दिल की बात करते थे, और आई मीन दीज आर लेसन्स, लाइक मुझे इतना अच्छा लगता था, लाइक आई रिमेम्बर बोमन रानी जब आए थे और उन्होंने शहनाज से पूछा था, और हाँ शहनाज से वो बिल्कुल खड़े होके उसने पूरा अपना किया था ना, दैट वाज सो स्वीट। ये चीजें इतने दिल को छूती हैं। सो आई मीन या, आई एम जस्ट, आप जो बोल रहे हो आई जस्ट वांट टू अब्सॉर्ब इट ऑल, और मैं चीजें याद कर रही हूँ उनसे रिलेटेड, सो प्लीज कंटिन्यू। Yeah, absolutely. The way they respected their seniors, or they respect their seniors, वो ego, you know, ego नहीं आने देते थे, which is the way it should be. तो one thing I think सिद्धार्थ को देख के जो सिंगल लोग हैं, शहनाज को देख के जो सिंगल लोग हैं, उनके अपने आप में एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक सिद्धार्थ एज अ पार्टनर, राइट, यू नो, पुटिंग योर मनी वेयर योर माउथ इज बोलते हैं। जैसे इसने वुमेन कार्ड या फेमिनिज्म या मी टू को डिबंक किया, वो दो जो थियोरीज बन रही थी बिग बॉस में, उसका जो डिबंक किया थियोरीज, और
सिर्फ बोलने से नहीं किया, सिर्फ मोनोलॉग से नहीं किया, सिर्फ वीकेंड के वार पे नहीं किया. We have seen that in action with शहनाज. वो जिस तरह से शहनाज के साथ as a partner, right, as a ठीक है, soulmate, romantic partner, कुछ भी कह लो, but as a partner, I'm just going to be neutral. As a partner, वो उसके जिस तरह से था and जिस तरह से उसने उसका साथ दिया, उसको empower किया, उसको support किया, moral support दिया, और and he created that circle of trust for her, and without getting, because वो 13 years बड़ा है, he has a lot more to offer just with his age and experience, right? क्या वो उसको बोल के तुम ये करो या मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा, it was very easy for him. He could have easily done that, but he did not, because that वो जो उसकी जो leadership quality है, उसने नहीं बोला कि मेरे को फॉलो करो, मैं जो कर रहा हूँ वो करो, ऐसे नहीं. उसने जिस तरह से उसको अपने आप, he made her realize her own strength, made her realize her own confidence. She had it all. It was just a matter of some affirmation, उसको बाहर से एक affirmation कि what you're doing is right, because हमको भी validation चाहिए होती है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ. तो हमारी validation कहाँ से आती है? घर से आती है, हमारे करीबी लोगों से आती है. तो सिद्धार्थ was that घर for her, right? और वो जितना मैंने देखा है, वो मतलब एक बहुत ही he was there but he was not there. तो end of the day शहनाज को she walked away, मतलब she goes to bed thinking, यार मैंने ये सब किया, अच्छा किया. वो उसकी humility है, उसका humble attitude है. Humility, that's what I mean by that, is उसने सिद्धार्थ को credit दिया, definitely, but वो as a partner, दोनों भी, I'm not, मतलब मैं सिर्फ सिद्धार्थ की बात करके मैं शहनाज को negate नहीं कर रही हूँ. शहनाज is equally that partner in a different way and in a very beautiful way. They both had a very balanced partnership, and it was just, मतलब right size बोलते हैं ना, मतलब it was just tailor made थे दोनों के एक दूसरे के लिए, कि कितना सपोर्ट करना है, क्या करना है, वो मतलब exactly, हाँ, exactly like diamond. हाँ, he polished the diamond, and he exactly, वो भी वही खिटी पिटी पूरा स्ट्रेस से, पूरा इतने बिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं शहनाज जैसी बंदी बनने में, और वो निकल के आई है. बस उसको वो साफ कर रहा है सामने से, ताकि पूरी दुनिया उसकी शाइन देखे, उसकी क्लैरिटी देखे, और देखे कि वो कैसी चमक रही है. Thank you, Shonai. That's exactly, that's good. That's actually brilliant. Shehnaz is also that rare diamond, and he just helped polish it just a little bit, ताकि we can see it, and now it's for the rest of the world to enjoy that diamond, to enjoy not that diamond, but you know what I mean, to enjoy the light that the diamond is going to shine, to shine on us. And वो भी clear है, वो भी real है, वो भी beautiful है, वो भी उतनी ही strong है, because she went through the same process of तोड़ना फोड़ना, वो पूरा जो curation जो process होता है, अर्थ के नीचे से निकाल के बाहर लाना. She also went through the same journey, and here they are, two rare diamonds shining on us, and that's beautiful. So he as a partner did that, and he never spoke for her, but जहाँ पे उसको उसकी जरूरत थी, जैसे जब फ्लॉप की स्टार आई, he was there. He made eye contact with her. He listened to her.
राइट. दैट इज दैट ट्रस्ट. वो जो सर्कल ऑफ ट्रस्ट होता है वो उसने दिया. जेलसी वाले वीकेंड पे हमने देखा वो किस तरह से उसने सपोर्ट किया. सपोर्ट इन द सेंस अभी यू आपने देखा वो कैसे किया. ठीक है, ही वाज देयर एंड उसको अकेला पढ़ने नहीं दिया. राइट, ड्यूरिंग दैट जो सब लोग छोड़ के चले गए थे, सब लोगों ने उसी के इसमें पानी डाला, ये सब वट एवर दैट रियली डजंट मैटर बिकॉज दुनिया ही वैसी है. वो 13 लोग या 12 लोग या जितने भी लोग थे, वो दैट्स बेसिकली like a version of the real world, right? उस real world में उसके पास एक real इंसान है सिद्धार्थ जैसा. तो बाकी 13 हो या 13 billion हो, it really doesn't matter, right? She had him, he had her. So that was मतलब और एक इस पूरे जर्नी में इनका जो पर्सनल इक्वेशन हुआ, उसने उसको मतलब the way he treated her, he put her on like a pedestal. उसको रिस्पेक्ट से किया, ट्रीट किया. और मतलब ये एज वेज से कुछ नहीं होता है. ओके, मैं तेरे साथ 13 साल बड़ा हूँ, मैं आई नो मोर देन यू, आई हैव सीन, मैंने बहुत दुनिया देखी है. कभी भी उसने अपना ही डिडंट थ्रो हिज वेट ऑन हर और ट्राइंग टू टेल हर. मतलब alongside, मतलब there is no behind every successful man, behind every successful woman, ऐसा नहीं है. They walked shoulder to shoulder, they walked hand in hand, and they are still walking hand in hand. और वैसा होता है partnership. That is what is partnership. No one is behind anybody. ठीक है, but they have that trust, they had each other's backs. वो और उसने अभी वहां पे वो गेम खेल रहे थे, उनकी एक पर्सनल इक्वेशन थी, बट उसमें कैसे उन्होंने बैलेंस किया उस चीज को. और शहनाज को कहीं पर भी उसकी इज्जत पे कुछ नहीं आया. उसका मतलब ही टुक केयर ऑफ हर so beautifully, and she did the same as well. So I think that as a partner, I think expectations बड़ी होंगी single लोगों में. I don't blame you guys because both are those rare diamonds. Just know that ये rare diamond को billions of years लगते हैं. तो अगर आप सिंगल और आप वेट कर रहे हो तो आप आई होप आपको आपका रेयर डायमंड जल्दी मिल जाए. और ये सब के ऊपर all these are serious, but he has a child in his heart, and that was such a joy to watch. That was such a joy to watch. मतलब उसका जो पंगे लेने का तरीका, मतलब he's like don't lose that child in your heart. Do silly things, be silly. It's that's what his life is all about, right? Life is too short, have fun. दोनों भी इतना मस्त मौला थे, राइट? इतना 150 कैमरास है, फर्क नहीं पड़ रहा. वो जो मर्जी पूरा डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ के भागना, मैं तेरे को पूल में डालूंगा, और बाल खींच रही है शहनाज उसके. और जहाँ पे मासी वो कन्फेशन रूम, वो जब उनका लाइक जो भी वो चप्पल का सीन होता है मासी और मधुरिमा का, वहां पे वो सिद्धार्थ भी वहां जाके बैठता है तो उसके बाल खींच के उसको लेकर आती है. की बातें खत्म नहीं होंगी. हम लोग अभी ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, अमेरिका वाले यूएसए वाले. या आपने अपने मन की बातें रख दी ना सिद्धार्थ के बारे में, जो रखनी थी. ऑलमोस्ट थोड़ी थी, बट सिडनास की थी. जिस तरह से वो था, बट वो तो चलती रहेंगी, वो करते रहेंगे हम लोग. सो
Yeah, but Oh my God, Radhika ji, what a tribute and speech and the way describes it inner diamond side. Yeah, it's amazing. बहुत ही अच्छा लगा राधिका जी, आपने अपने मन की बातें शेयर की हमारे साथ, और उन सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू जो लाइव में आए और हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। बस सिद्धार्थ को प्रेयर्स में जरूर याद करना आज, और 5 मिनट के लिए जरूर उसके याद करना। absolutely, बहुत ही अच्छा लगा सभी से। absolutely. और यूट्यूब पर भी जो सुन रहे होंगे हमें, आप भी बहुत अच्छे कमेंट्स लिखना सिद्धार्थ के लिए बर्थडे पे, और ट्रेंड भी नंबर 1 पे चल रहा है इस वक्त। सो दैट्स रियली गुड। ऑल गुड, सब अच्छे से हो गया। हाँ, एब्सोल्युटली। और मतलब अब आज जो चीजें रह गई हैं वो मैं कल, अगर कल आओगे लाइव तो कल के लाइव में बात करेंगे। Yeah, we will continue. We will continue. Or thank you, Aman, for giving me the space to talk and the time. Vidya, thank you for giving me company, and thank you for listening. And बस ये है कि सिद्धार्थ is a rare diamond. वो चमक रहा है. He's the most clearest, the most beautiful. जैसे हम कोहिनूर सोचते हैं और डायमंड सोचते हैं, वैसे ही सिद्धार्थ है और सिद्धार्थ भी डायमंड है। ठीक है, he's a diamond in our heart and he will shine for times to come. He's with us, and I feel blessed. He's a part of my life now, and सच्ची वो मेरा कुछ अच्छा कर्म होगा पिछले जन्म का, जो मेरे को सिद्धार्थ जैसे बंदे से मैं देखी हूँ, एंड उससे बहुत कुछ सीखी हूँ। और बट या ही इज हियर, और आई थिंक उसी की वजह से मेरे को लगा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हो रही थी सवेरे से, कल रात से। और कल हमारे यहाँ भी तो 12 हुआ भी नहीं है, कल होगा 12, आज तो 11th ही है हमारे यहाँ। बट वो सोच के ही बहुत एंजाइटी हो रही थी। बट आई फील लाइक ही इज हियर विद अस, हमारे लाइव में भी है, हमको सबको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, इसीलिए हम ये लाइव इतने अच्छे से किया। अमन को भी थोड़ी एंजाइटी हो रही थी केक काटते समय, बट ही वाज आल्सो एबल टू डू इट स्मूथली। बहुत अच्छे से हुआ, केक जबरदस्त था। और कल जो भी वो केक खाएगा दुआएं देगा, अमन को दुआएं देगा, सिद्धार्थ को दुआएं देगा, है ना? सो इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। Yeah, thank you so much everyone. बहुत बहुत थैंक यू सभी को आने के लिए हमारे सिद्धार्थ के बर्थडे सेलिब्रेशन में। और नेक्स्ट लाइव जो भी होगा उसमें राधिका जी कंटिन्यू करेंगी, जो कि हमारा सीरीज चल रहा है, और ऐसे ही हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे सिडनास के साथ। थैंक यू सो मच। हाय विद्या जी, आप हाय अमन, आ हाय गई हैं? राधिका जी अगेन। हाँ, मुझे भी बस यही बोलना था, थैंक यू टू यू। मुझे लगता है मैं हर बार आके बस थैंक यू का ही गाना गाती रहती हूँ, बट लगता है जितना बोलूँ कम है। एंड जस्ट पार्टिंग वर्ड्स की यही, आई मीन जैसे ना दिल में कुछ लोगों की इतनी जगह बन जाती है कि हर टाइम थोड़ा ख्याल तो रहता ही है। जैसे बच्चे कहीं पे भी हो, हम बैक ऑफ द माइंड वी ऑलवेज थिंक कि अच्छा अभी उनके लंच का टाइम हो रहा है, अच्छा अभी आने वाले हैं स्कूल से, या तबीयत ठीक नहीं होती है तो सोचते रहते हैं कि दवाई ली होगी कि नहीं। वैसे ही एक सिद्धार्थ के लिए भी जगह बन गई है, एंड आई थिंक हमेशा उसका ख्याल तो रहेगा। एंड स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम सिद्धार्थ टू शहनाज, और शहनाज अभी जब भी वो शहनाज दिखेगी हमें उसमें और लाइक सिद्धार्थ की झलक दिखेगी और प्यार आएगा ज्यादा। एंड आई डोंट नो ये जर्नी आगे कैसे चेंज होगी, क्या होगा, बट हाउ इट विल इवॉल्व। आगे का मत सोचो, प्रेजेंट में रहो, वही वो है। बट फॉर नाउ इट्स ग्रेट। एंड लाइक आई सेड बिफोर कि मेरे लिए बस ये एक बहुत बड़ा मीडियम है टू स्पेंड ऑल दैट लव जो अंदर भरा पड़ा है।
whether it's talking to you guys and coming on the live या आपसे chatting करना and उनके videos देखना, decoding सुनना, सोचना उनके बारे में. So I'm very glad कि आप लोग इतना time देते हो और हमें chance दे रहे हो कि हम अपने प्यार को यहाँ पे spend कर सकें. So lot of good karma to you guys, Radhika ji, Sneha ji, all the speakers who come and the listeners who इतने प्यारे comments लिखते हैं and all the hearts that you send. It's really touching. Yeah, thank you so much everyone. और आप लोग भी अब अच्छे से सो जाना. आप लोगों के शायद अब ड्रीम में सिद्धार्थ आए आएंगे तो आएंगे ठीक है. ठीक है. Cheers guys. चलें फिर. Yep. बहुत पार्टी खत्म. Party का भी अमन. All right. Bye everyone.